Hello aspirants, welcome to Simran IAS YouTube channel. This is video lecture on Learn by Maps History. तो जो हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने जो बात की थी दैट वाज फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स ऑफ भक्ति मूवमेंट. तो आज हम संतों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से संत कहाँ पे हुए थे, उनकी क्या फ़िलॉसफी थी. वी विल स्टडी अबाउट दैट. यूपीएससी प्रीलिम्स हमने पहले भी बात की थी कि मेंस और प्रीलिम दोनों में ही जो है क्वेश्चंस आते हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट से. तो जब हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की तो जो नॉर्थ इंडिया के सेंट्स हैं, कुछ संत जो थे वो साउथ इंडिया के थे. स्टार्टिंग जो है वो साउथ इंडिया से मानी जाती है, अलवार्स और नैनार्स की तरफ से, कि उन्होंने ही भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट की थी. लेकिन धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ भी भक्ति मूवमेंट जो वो स्प्रेड हो जाती है. तो पढ़ते हैं पहले रामानंद के बारे में, जिनका जो बर्थ था वो इलाहाबाद में हुआ था. ये पहले रामानुज के फॉलोअर थे लेकिन बाद में एक अपना पंथ या अपना सेक्ट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं. हिंदी में इन्होंने जो है अपनी जो प्रीचिंग्स थी, वो अपनी जो शिक्षाएं थी वो हिंदी में बताई और इक्वलिटी पे फोकस किया. इनके काफ़ी सारे जो थे वो जो थे इनके डिसिपल्स थे. काफ़ी डिसिपल्स थे इनके, जिनमें एक हैं भक्त कबीर भी हैं, संत कबीर. ये भी रामानंद के फॉलोअर थे. इन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए काफ़ी कोशिश की. इनको ये दोनों रिलीजन्स को ही मानते थे और इनको जो फॉलो करने वाले उनको कबीर पंथी से बोलते थे. आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे और जो इनकी रिलीजियस बुक है उसको बीज ग्रंथ कहा जाता है. फिर अगर नॉर्थ के और संतों की बात करें तो उसमें गुरु नानक देव जी आते हैं, जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, फाउंड किया सिख रिलीजन को. ये भी एक परमात्मा में बिलीव करते थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे. और करतारपुर में इन्होंने एक सेंटर इस्टेब्लिश किया सिखिज़म का. और मॉरल्स के ऊपर ध्यान देने की बात करते गुरु नानक देव जी. फिर जो सेकंड गुरु होते हैं सिख धर्म के, उन्होंने कम्युनिटी किचन, जिसे हम लंगर प्रथा बोलते हैं, वो भी स्टार्ट की. तो धीरे धीरे जो सिख धर्म है वो एक अलग रिलीजन के फॉर्म में जो है सामने आता है. नेक्स्ट आर अदर इम्पॉर्टेंट सेंट्स के बारे में अगर पढ़ें तो साउथ इंडिया के संत आते हैं जिनमें शंकराचार्य है. इफ़ वी टॉक अबाउट शंकराचार्य, जब हमने अद्वैतवाद की बात करी थी तो उनके जो प्रोपेगेटर थे वो शंकराचार्य थे. जब उस टाइम पे हिंदुज़म जो था काफ़ी ज़्यादा प्रभाव उस टाइम पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, तो शंकराचार्य थे जिन्होंने हिंदुज़म को दोबारा रिवाइव किया. अद्वैतवाद यानी मोनोइज्म की, नॉन डुअलिज्म की थ्योरी दी कि जो सच्चाई है वो परमात्मा है और जो आत्मा है, ये दुनिया है, वो एक इल्यूजन है, माया है. देन नेक्स्ट इज रामानुज. रामानुज का जन्म भी साउथ इंडिया में हुआ था, चेन्नई के पास. सगुण ब्रह्मा पे इन्होंने बात करी, सगुण ब्रह्मा की, यानी जो परमात्मा है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं. और सेल्फ सरेंडर की बात करी. जो भक्ति थी, टीचिंग्स थी, वो उपनिषद और भगवत गीता के ऊपर बेस्ड थी. देन कम्स माधव. जो माधव थे उनका जो बर्थ हुआ वो कर्नाटका में हुआ, कन्नड़ा रीजन में. और जब हम द्वैतवाद की बात करते, डुअलिज्म की, तो उसमें माधव जो है उन्होंने जो थ्योरी है उसको प्रोपेगेट किया था. देन कम्स बल्वाचार्य. ये भी कृष्ण की पूजा करते थे. नेक्स्ट कम्स बासव. जब हम बासव की बात करते हैं तो एक वीर शैविज्म है, एक सेक्ट है जिनको लिंगायत भी बोलते हैं, वो सामने आता है. और ये कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है. और कभी ना कभी जो लिंगायत है वो अपने आप को एज अ सेपरेट रिलीजन जो है वो भी डिक्लेयर करने की मांग करते रहते हैं. जो भासव थे, इनका जो जन्म था वो कर्नाटक में हुआ था. फिलोसोफर थे, पोइट भी थे. जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वीर शैविज्म में हमें मिलती है वो है कास्ट सिस्टम को डिसरिगार्ड करना. ये कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, रिचुअल्स के अगेंस्ट थे. तो यूपीएससी ना क्वेश्चन पूछती है कि कौन से संत जो थे वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, किन्होंने जो सोशल जो इनइक्वालिटी थी उसको रिजेक्ट किया. तो उनमें से अगर हमें चुनना पड़े तो एक ना जो ऑप्शंस आती हैं कॉमन, उसमें बासव का नाम भी आता है. और इसी के साथ नाथपंथ सिद्ध और योगी भी थे. ये भी सेम थे. पाथ टू साल्वेशन जो है, मेडिटेशन की बात करते थे, योगासना की बात. और जो नाथपंथ थे, सिद्ध थे, योगी थे, ये ना लोअर कास्ट पीपल में थोड़े ज़्यादा प्रेवलेंट थे क्योंकि रिचुअल्स के अगेंस्ट थे. और द नेक्स्ट अदर इम्पॉर्टेंट सेंस है जिसमें कुछ हमें महाराष्ट्र के संत भी हैं.
जिनमें नामदेव आते हैं। नामदेव जो थे उन्होंने आइडल वर्शिप का काफ़ी विरोध किया था, मूर्ति पूजा का, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। ज्ञानदेव थे, इन्होंने भगवत गीता के ऊपर एक कमेंट्री लिखी थी जिसे ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में थे, इन्होंने कृष्णा कल्ट जो था उसको फेमस किया। मीराबाई के बारे में सब जानते हैं कि शी वॉज अ प्रिंसेस होते हुए भी इन्होंने सभी सुख सहूलतों को त्याग करके कृष्ण की भक्ति करी थी। तुलसीदास हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। और एकनाथ थे, ये मराठी सेंट थे, इन्होंने कास्ट सिस्टम का काफ़ी विरोध किया। तुकाराम थे, महाराष्ट्र में हुए पैदा, और जो शिवाजी थे, शिवाजी महाराज के टाइम के ये कंटेम्प्रेरी थे। इन्होंने जो पोइट्री लिखी है वो अभंग जो थी एक स्टाइल ऑफ पोइट्री था, जॉनर था पोइट्री का, वो लिखा। विठल जो थे, जिन्हें विठोबा भी बोला जाता, उनकी भक्ति करते थे। और जो मराठा नेशनलिज्म उसके लिए इन्होंने एक बैकग्राउंड क्रिएट किया था। अगर हम बात करें तो LBM में हमने लर्न बाय मैप्स में भक्ति मूवमेंट के एक पूरे का पूरा ये जो है मैप आप देख सकते हो रेडी किया है, जिसमें सब संत कहाँ पे थे, कौन सी प्लेस थी, दैट इज़ एवरीथिंग प्रोवाइडेड इन इट। UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि कौन से संत जो थे वो कहाँ के थे, उनकी फिलॉसफी कौन सी थी। नेक्स्ट कम सूफी मूवमेंट। तो सूफी मूवमेंट जो है, भक्ति मूवमेंट के साथ में सूफी मूवमेंट का भी नाम आता है। जो सूफी मूवमेंट है इंडिया में नहीं पैदा हुई थी, ये जो सूफी मूवमेंट है दैट वाज ओरिजिनेटेड इन द ईरान एंड इराक, काफ़ी टाइम पहले ही ओरिजिनेट हो चुकी थी। लेकिन इंडिया में जो सूफी मूवमेंट है वो मुस्लिम इन्वेजन के टाइम पे आई। जिस तरह मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आए, उनके साथ में बहुत सारे पोइट्स आए थे, राइटर्स आए थे, उसी तरह इंडिया में उनके साथ क्या थे, सूफी संत भी आए। जो सूफी शब्द है वो सूफ से बना है। सूफ का मतलब होता है वूल। तो जो संत थे, जो सूफी जो थे संत थे, वो क्या करते थे, वो वूलन कपड़े पहनते थे, जिसे गरीबी की या साइन ऑफ पॉवर्टी माना जाता था। तो सूफ का कपड़े पहनने वाले कौन है, सूफी। तो इसी तरह से इन भक्तों का, जो संतों का नाम था वो सूफी पड़ गया। ये एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी, परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो प्यार है उसका संदेश देने वाली मूवमेंट थी। अगर हम बात करें तो इन्होंने म्यूज़िक जो था, एनकरेज द म्यूज़िक फॉर वे ऑफ डीपनिंग रिलेशनशिप विद गॉड। और भक्तों को भक्ति मूवमेंट की तरह सूफी मूवमेंट में भी पोइम्स लिखी गई, लिटरेचर लिखा गया। और सितार जो है, एक क्रेडिट दिया जाता है कि सितार की खोज जो है वो सूफी संतों ने ही की थी। तो काफ़ी सारे सिलसिले हुए हैं। सिलसिले का मतलब जो है एक कॉन्टीन्यूस लिंक था बिटवीन मुर्शिद एंड मुरीद। मुर्शिद जो था टीचर था, आगे मुरीद था। तो एक ना ये जो चेन चलती रहती थी, एक नया गुरु बन जाना, फिर शिष्य, गुरु शिष्य की परंपरा थी बेसिकली जो सिलसिला थे। तो 12 सिलसिले हुए हैं। कुछ बेशरा थे, कुछ बाशरा सिलसिले थे। जो बाशरा थे वो इस्लामिक रूल्स जो थे शरिया के, उनको फॉलो करते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने, रोज़े रखने, हज को जाना मक्के में। लेकिन जो बेशरा वाले थे, लिबरल थे, वो इन चीज़ों से थोड़ा बंधनों से बाहर थे और प्रेम के रास्ते पे चलते थे कि अगर आप प्रेम करोगे, सबसे प्यार करोगे तो परमात्मा आपके करीब है। और जो सूफी संत थे वो परमात्मा को जो है माशूक का दर्जा देते थे, और जो संत थे खुद अपने आप को आशिक कहलाते थे, यानी परमात्मा इज़ बिलव्ड एंड द सूफी संत वर लवर। तो जो सबसे पहले इंडिया में आते हैं वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो आते हैं इंडिया में फ्रॉम ईरान, और चिश्ती सिलसिला जो है वो इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। 1193 में आए थे, राजस्थान अजमेर में सेटल हो जाते हैं। यहाँ पे इनकी दरगाह भी बनी हुई है। तो जो अकबर बादशाह थे, अकबर द ग्रेट, वो भी इस दरगाह पे हमेशा आते जाते रहते थे। आज भी लोग बहुत जाते हैं इस दरगाह पे। इनकी जो टीचिंग्स थी वो सिंपल थी, ह्यूमैनिटी को प्यार करने की बात करते थे, पीस की बात करते थे। तो एक ना काफ़ी जो चिश्ती सिलसिला है, इसके जो एक मुरीद और मुर्शिद का जो सिलसिला आप देखें, जो शेख चिश्ती थे उनके जो आगे डिसिपल थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही दिल्ली में कुतुब मीनार बना हुआ है। देन हिज डिसिपल इज़ बाबा शेख फरीद। बाबा शेख फरीद जो है उनको गंज शक्र भी बोला जाता है, जिनकी जो बाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। उनके जो आगे डिसिपल थे वो निज़ामुद्दीन औलिया थे।
निज़ामुद्दीन औलिया जो थे उनके बारे में ज़ियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि दिल्ली की पॉपुलेशन के ऊपर उनका इतना इन्फ्लुएंस था कि जो मुस्लिम से दिल्ली के, उन्होंने इनकी जो टीचिंग से शिक्षा लेके मटीरियलिज्म को छोड़ने की बात कर रहे थे, मटीरियलिज्म को। तो जो लोग थे उनके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं, इनके आगे दो डिसिपल्स हुए हैं, मुरीद हुए हैं। एक थे डेल्वी, दूसरे आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आमिर खुसरो ने काफ़ी जो है दिल्ली के सुल्तानों के साथ भी रहे हैं। और उसके बाद आते हैं सोहरावादी सिलसिला। सोहरावादी सिलसिला शुरू इराक में हुआ था, जिसको शुरू करने वाले थे शहाबुद्दीन सोहरावादी, और इंडिया में बहाउद्दीन ज़करिया थे। सोहरावादी और चिश्ती सिलसिले में एक डिफरेंस था। जो चिश्ती सिलसिले वाले थे वो आम लोगों के पास रहते थे। जैसे निज़ामुद्दीन औलिया थे, इनको दिल्ली के सुल्तान जब बुलाते थे तो ये कहते थे कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से ना सुल्तान अंदर जाएगा, मेरे कमरे में आएगा, तो दूसरे दरवाजे से मैं बाहर चले जाऊंगा। यानी कि मैं किसी सुल्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करूंगा, मैं आम लोगों से बात करूंगा। लेकिन जो सोहरावादी सिलसिले के जो संत थे वो क्या करते थे, वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, और जो सुल्तान से उनके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बना के रखते थे, उनसे ग्रांट्स लेते थे। नेक्स्ट आता है नक्शबंदी सिलसिला। इसको स्टार्ट करने वाले थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, और इनके काफ़ी संत हुए, जिनमें एक थे शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो शरीयत के लॉ को, ओवरऑल नक्शबंदी सिलसिला जो था वो शरीयत लॉ में बिलीव करता था, और कहता था कि इस्लाम जो प्योरेस्ट फॉर्म में है उसको फॉलो करना है। तो शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो अकबर की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते थे, जो उनकी लिबरल पॉलिसी थी, और जो औरंगज़ेब था वो इस सिलसिले को फॉलो करता था। नेक्स्ट आते हैं कादरी। कादरी सिलसिले को जो शुरू करने वाले थे वो थे शेख अब्दुल कादरी। ये भी ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट्स थे इस्लाम में उनका विरोध करते थे, उनको डिसमिस करते थे, और वजाहत अल वजूदी यानी यूनिटी ऑफ बीइंग यानी परमात्मा और इंसान की एकता की बात करते थे। और भी कई सिलसिले हुए हैं जो बेशरा में आते हैं, जैसे कलंदर थे, ये भी लिबरल जो है संतों में आते हैं, सूफी संत में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट भक्ति मूव एंड सूफी मूवमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।